हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमें समझना है, जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है हमारा डिस्प्ले डिवाइसेस और कैथोड रे ट्यूब। देखिए, जब भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में एक छोटी सी क्वेरी अराइज होनी चाहिए। जैसे आप मोबाइल के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी इमेज, कोई भी टैक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर जनरेट कैसे होगा। जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उस लैपटॉप के अंदर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि जो भी आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। चाहे वो आपका कोई ग्राफिकल कंटेंट हो या कोई मूवी आपके सामने चल रही हो, टैक्स आ रहा है। तो थोड़ा सा हम जो हार्डवेयर लेवल है उसकी बात करें तो इसमें देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो इमेज है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जनरेट होती है। जैसे आप TFT का एग्जांपल ले सकते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, उसमें टेक्नोलॉजी कुछ अलग है। LEDs की फॉर्म में जो आपकी ग्राफिक्स आ रही है उसके जो टेक्नोलॉजी है कुछ अलग है। तो ये वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बेसिस पे एक पिक्चर को, एक ग्राफिकल इमेज को जनरेट करके स्क्रीन के ऊपर लाया जाता है। आज के टॉपिक में हम जो डिस्प्ले डिवाइस डिस्कस करना चाह रहे हैं वो डिस्प्ले डिवाइस हमारी CRT है। तो हम CRT के बारे में जानेंगे कि कैथोड रे ट्यूब वर्क कैसे करती है। तो थोड़ा सा कैथोड रे ट्यूब के बारे में एक बार ब्रीफ जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको फिगर जो है वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जो टेलीविज़न्स पहले आते थे तो पिक्चर जनरेशन के लिए पीछे एक बहुत लंबा सा कुछ इस तरीके से जो पोर्शन है वो प्रेजेंट होता था। टेलीविज़न के पीछे कुछ चौंच टाइप सा होता था। यदि दूसरा जो मॉनिटर्स पहले आते थे हमारे, अपने डेस्कटॉप सिस्टम आपने देखे हो कभी या पुराने आपके घर में डेस्कटॉप होंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि पीछे की तरफ जो पोर्शन है, स्क्रीन के बैक साइड की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ भी पीछे की तरफ एक बहुत लंबी सी एक टेल टाइप जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती थी मॉनिटर के अंदर। तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ में ली जाती थी और जो टेक्नोलॉजी यूज़ में ली जा रही थी वो हमारी थी कैथोड रे ट्यूब। थोड़ा सा हम बेसिक आर्किटेक्चर यहाँ पे इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कैथोड रे ट्यूब क्या है और कैसे वो जो है इसके अंदर वर्क करती है। इसमें कुछ CRT से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एक बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। द इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is cathode ray. The electron beam passes through a focusing and deflection system. It directs it toward the specific position of the phosphor coated screen. Third point, when the beam hits the screen, the phosphor emits a small spot of light at each position contacted by the electron beam. And next one is, it redraws the picture by directing the electron beam back over the same स्क्रीन पॉइंट्स क्विकली। देखिए इन पॉइंट्स के अंदर मैंने क्या बताया आपको, इन पॉइंट्स से क्या समझा, एक बार थोड़ा सा इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। बस यही फिगर है, फिगर आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो भी ग्राफिकल इमेज जो डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन के ऊपर वो किस तरीके से हो रही है। देखिए अब थोड़ा सा अपने माइंड में विजुअलाइजेशन थोड़ा सा क्लियर करिए। आप इस पोजीशन पे हैं, आप यहाँ बैठ के टेलीविज़न को वॉच कर रहे हैं, अपने डेस्कटॉप की मॉनिटर स्क्रीन को वॉच कर रहे हैं, तो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये वो स्क्रीन है जिसके ऊपर पिक्चर जो है वो जनरेट होगी, और ये जो पूरा पोर्शन है इस स्क्रीन के बिहाइंड है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है कि इस स्क्रीन के ऊपर पिक्चर किस तरीके से आएगी। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं जिसके सामने आप बैठे हुए हैं, आप इस डायरेक्शन में अपने आप को इमेजिन करिए, आप इधर बैठ के इस स्क्रीन को देख रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन के ऊपर आपकी इमेज डिस्प्ले होगी। इस स्क्रीन के जस्ट पीछे मैंने लिखा हुआ है फॉस्फोर, इस स्क्रीन के जस्ट पीछे फॉस्फोरस की जो है वो कोटिंग की जाती है। फॉस्फोरस जो एलिमेंट है आपका, वो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर जनरेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसकी जो कोटिंग है वो इस स्क्रीन के पीछे की जाएगी। अब उस फॉस्फोरस का इमेज जनरेशन से, पिक्चर जनरेशन से क्या कंसर्न है, तो थोड़ा सा इस जो एक कैथोड रे ट्यूब का फिगर मैंने आपके सामने शो किया है, इसके जस्ट लास्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसमें कनेक्टर पिन्स हैं जो आपके सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट होती हैं। जब इन कनेक्टर पिन्स में सप्लाई जाती है तो ये हीट करते हैं
हीट अप होते हैं, और हीट करने की वजह से यहाँ पे एक गन लगी होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इस इलेक्ट्रॉन गन मैंने अभी शो भी किया हुआ है, ये कनेक्टर पिन है, ये बेस जिससे कनेक्टर पिन आपकी जुड़ी हुई है। दिस वन जिसे हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन गन। इसे इलेक्ट्रॉन गन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस गन में से इलेक्ट्रॉन की एक बीम जो है वो बाहर निकलती है बहुत तेज़ी से, और वो इलेक्ट्रॉन बीम बाहर इसलिए निकलती है क्यों? क्योंकि यहाँ से इस एलिमेंट को जो है वो हीटअप किया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकलते हैं, और वो आपके इस कंट्रोल गेट में से होके पास होते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका क्या है? कंट्रोल गेट। इस कंट्रोल गेट का काम क्या है? कनेक्टर पिन्स हीटअप हुई, बेस आपका हीटअप हुआ, यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन गन है, इस इलेक्ट्रॉन गन में से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकले। वो इलेक्ट्रॉन गन में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इस CRT के अंदर इधर उधर स्कैटर्ड ना हो जाए, उसे कंट्रोल करने का काम किसका? इस इलेक्ट्रॉन का, इस कंट्रोल गेट का, जो वोल्टेज सप्लाई जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद हमारे पास एक फोकसिंग सिस्टम होता है। वो फोकसिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन बीम में इलेक्ट्रॉन है उनको एक डायरेक्शन के अंदर फोकस करती है, मतलब एक बीम टाइप उन्हें बनाती है। अब बीम बनने के बाद वो इधर से निकलते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास दो डिफ्लेक्शन पॉइंट होते हैं, एक वाई डायरेक्शन के डिफ्लेक्शन जो टॉप और बॉटम में है, और लेफ़्ट और राइट में जो आप देख रहे हैं दैट इज़ एक्स डायरेक्शन डिफ्लेक्शन। अभी वाई डायरेक्शन डिफ्लेक्शन और एक्स डायरेक्शन डिफ्लेक्शन क्या है उसको समझने के लिए एक बार यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ पे प्रेजेंट है, स्क्रीन देख रहे हैं। अब स्क्रीन जो है आपको अभी तो एक ऐसा लग रहा है ओवल शेप में दिखाई दे रही होगी, पर ये स्क्रीन जो है थोड़ी आपकी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर होती है। अब देखिए इसके अंदर एक्स डायरेक्शन भी होगी, वाई डायरेक्शन भी होगी। किस पॉइंट पे जाके, बिहाइंड में बात कर रहा हूँ, स्क्रीन के बिहाइंड किस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रॉन बीम को टकराना है, उसकी एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन यहाँ से डिसाइड होती है कि बीम को कितना डिफ्लेक्ट करना है एक्स डायरेक्शन में और कितना डिफ्लेक्ट करना है वाई डायरेक्शन में। ये इस फोकसिंग सिस्टम को, इस डिफ्लेक्शन सिस्टम को कैसे पता चल रहा है? इस तरीके से पता चल रहा है क्योंकि इमेज क्या डिस्प्ले होने वाली है वो तो हमें पता ही है, उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन हम CRT को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसी बेसिस पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन डिफ्लेक्शन पॉइंट कैलकुलेट होता है, और उसी डिफ्लेक्शन के साथ ये इलेक्ट्रॉन बीम पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, सर इलेक्ट्रॉन बीम ने स्ट्राइक किया तो क्या हुआ? तो ध्यान से सुनना, मुझे इलेक्ट्रॉन बीम को यहीं पहुंचाना था, इस पॉइंट को मुझे हाईलाइट करना था स्क्रीन पे जिसे आप देख सके। तो क्या हुआ? कनेक्टर पिन कनेक्ट हुई, बेस आपका कनेक्टर पिन हीटअप हुई, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकले, फोकसिंग सिस्टम कंट्रोल गेट से पास होने के बाद वो फोकसिंग सिस्टम पे आए, मतलब एक बीम की फॉर्म में आए, और एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन रिफ्लेक्ट होकर पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करने लग गए। अब ध्यान से सुनना, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है तो ये इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी तो है ही, एनर्जी उसे कहाँ से मिल रही है? आपकी जो यहाँ पे वोल्टेज उसे प्रोवाइड करवाई गई वहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी वो मैंने अभी बताया, इस स्क्रीन के पीछे जो कोटिंग है वो किसकी है? फॉस्फोरस की। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी फॉस्फोरस के एटम को ट्रांसफ़र करते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी फॉस्फोरस के एटम को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने से क्या हुआ? फॉस्फोरस का जो एटम है वो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और उसके ग्राउंड लेवल पे जो एटम प्रेजेंट हैं वो अपर हायर एनर्जी स्टेट के अंदर आए, और लाइट को वो क्या करने लगेंगे? इमिट करने लगेंगे। मैंने क्या पूरा समझाया आप लोगों को भी कि इलेक्ट्रॉन बीम ने जाके फॉस्फोरस के पॉइंट पे स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन बीम ने अपनी एनर्जी फॉस्फोरस के एटम को ट्रांसफ़र करी, फॉस्फोरस का एटम जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेज के अंदर जो था से अपर स्टेज के अंदर आया, और अपर स्टेज में आने के बाद जो लाइट को जो है वो क्या करने लगा? इमिट करने लगा। और जैसी लाइट इमिट हुई तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक डॉट जो है वो यहाँ पे चमकता हुआ सा दिखाई देगा, ये डॉट यहाँ पे चमकने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि एक पॉइंट को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। ऐसा तो बहुत, ये काम बहुत फास्ट रेट पे होता है। फास्ट रेट पे इलेक्ट्रॉन बीम आती है, डिफ्लेक्ट होती है, पर्टिकुलर पॉइंट पे जाती है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ स्क्रीन के ऊपर ब्लो करते हैं। और जब वो बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ स्क्रीन के ऊपर ब्लो करते हैं तो पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में आपको इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर बनी हुई दिखाई देती है। अब एक चीज़ हमारे दिमाग में इस इमेज से रिलेटेड ये और आनी चाहिए कि इमेज
इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी तो फास्फोरस को दे दी, बट फास्फोरस का जो एटम है क्या वो हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्व करके उतनी एनर्जी स्टेट के अंदर रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जो डिपेंड करेगा कि आपने किस क्वालिटी का फास्फोरस यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फास्फोरस का एटम फिर दोबारा ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आता है, फिर दोबारा पॉइंट जो है डल होने लगता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये यहाँ पे एक रिफ्रेश रेट यूज़ में ली जाती है। रिफ्रेश रेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीम, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश रेट कह रहा हूँ 60 हर्ट्ज़ है। 60 हर्ट्ज़ का मतलब 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन बीम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 60 बार स्ट्राइक करेगी, 60 टाइम इन अ सिंगल सेकेंड। तो आप सोच सकते हैं जब कोई चीज़ 60 बार 1 सेकंड में किसी चीज़ से जाके स्ट्राइक कर रही है तो हमारी आइज़ को ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो पॉइंट हमारे सामने डाउन हुआ है, तो हमें ऐसा ही लगेगा कि वो ग्लो ही करता जा रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बीम लगातार पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाके स्ट्राइक करती रहती है और उसके स्ट्राइक करने से पर्टिकुलर वो जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटेड रहते हैं और इमेज हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती रहती है। तो ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट यूज़ में लिया जाता है आपके पर्टिकुलर कैथोड रे ट्यूब के अंदर। तो एक छोटा सा फिगर है, इसे थोड़ा सा मेमोराइज भी करना है। कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़े हुए हैं मेरे साथ, सब्जेक्ट वाले ग्रुप में आप क्वेरीज पूछ सकते हैं और थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ने की भी आप कोशिश करना, समझने की भी कोशिश करना। बहुत सिंपल है, सिंपल से क्वेश्चंस भी एग्जाम में इसके ऊपर पूछे जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कैथोड रे ट्यूब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन सिस्टम, फोकसिंग सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करता है, वो फास्फोरस के छोटे एटम से जाके स्ट्राइक करती हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हैं और फास्फोरस का जो एटम है वो ग्राउंड एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर आता है और वो अपनी पोजीशन के ऊपर लाइट इमिट करता है। अब कितनी देर तक लाइट लिमिट करेगा ये थोड़ा सा फास्फोरस की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि फास्फोरस अच्छी क्वालिटी का है तो जो परसिस्टेंस टाइम है, परसिस्टेंस टाइम को हम किसी और उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, परसिस्टेंस टाइम मीन्स इमेज कितनी देर तक स्क्रीन के ऊपर परसिस्ट करती है, वो परसिस्टेंस टाइम कहलाता है। तो अच्छी क्वालिटी के फास्फोरस का परसिस्टेंस टाइम ज़्यादा होता है और लो क्वालिटी के फास्फोरस का परसिस्टेंस टाइम कम होता है। जिसका परसिस्टेंस टाइम कम है वहाँ पे रिफ्रेश रेट आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि बार बार इलेक्ट्रॉन्स को जो स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी कैथोड रे ट्यूब है किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से इमेज जो है वो आपकी CRT के ऊपर डिस्प्ले होती है। थोड़ा सा इस टॉपिक को आप लोग रिवाइज़ करना और कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने सब्जेक्ट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी ये वाला वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। होप जो मैंने बताया है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।